गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास 12th के इंग्लिश के फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक के प्रोज का चैप्टर नंबर फर्स्ट है द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसो डोडेट। इसका आज हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस में हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। यदि इसके पहले की वीडियोज आपने नहीं देखी है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट से आप उसे देख सकते हैं। आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं विथ इन द एक्सप्लेनेशन। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, यानी बुलेटिन बोर्ड क्या था, एंड हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट, और यह महत्वपूर्ण कैसे था। इसका आंसर होगा इन दोज डेज, यानी उन दिनों द बुलेटिन बोर्ड वाज फिक्स्ड एट द मेन क्राउडेड प्लेसेस एंड वाज द ओनली मीडियम टू कन्वे द मैसेजेस एंड न्यूज़ टू द कॉमन मास। बुलेटिन बोर्ड मुख्य भीड़ वाले इलाकों में लगाए जाते थे और आम जनमानस को संदेश व समाचार देने का एकमात्र साधन था। इट वॉज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट वॉज द ओनली मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑफिशियल्स एंड द पब्लिक। वह महत्वपूर्ण था क्योंकि अधिकारियों और जनता के बीच बातचीत का एकमात्र माध्यम था। इसमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन है व्हाट डिड एम हैमेल से व्हेन फ्रांस रीच्ड टू द स्कूल, यानी एम हैमेल ने क्या कहा जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा। तो इसका आंसर होगा व्हेन फ्रांस रीच टू स्कूल, यानी जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा। एम हैमेल सा हिम एंड सेड वेरी काइंडली टू गो टू हिज प्लेस क्विकली एंड दे हैड बीन बिगिनिंग विदाउट हिम। एम हैमेल ने उसे देखा और बहुत दयालुता से कहा कि वह शीघ्रता से अपने स्थान पर चला जाए और वे उसके बिना ही शुरू करने वाले थे, यानी क्लास शुरू करने वाले थे। इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हाट डिड एम हैमेल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन, यानी उस दिन एम हैमेल ने पहली बार कक्षा में आखिरी पाठ के बारे में क्या बोला। तो इसका आंसर होगा एम हैमेल सैड एड्रेसिंग हिज चिल्ड्रेन दैट इट वाज द लास्ट लेसन ही वुड गिव देम, यानी एम हैमेल ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि वह आखिरी पाठ था जो वह उन्हें देंगे। The order had come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. Alsace और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाने के लिए बर्लिन से आदेश आ चुके थे। The new master would come the next day, यानी नया मास्टर अगले दिन आएगा। That was their last French lesson, वह उनका आखिरी फ्रेंच पाठ था। He wanted them to be वेरी अटेंटिव, वह उनको काफ़ी एकाग्रचित चाहता था। इसमें 4 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, यानी आखिरी पाठ के बारे में सुनने के बाद फ्रेंच ने क्या सोचा। तो इसका आंसर होगा आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, यानी आखिरी पाठ के बारे में सुनने के बाद फ्रेंच थॉट दैट, फ्रेंच ने सोचा कि ही हार्डली न्यू हाउ टू राइट, कि वह मुश्किल से ही लिखना जानता था। He should never learn any more, वह और अधिक कभी नहीं सीख सकता। How sorry he was for not learning his lessons, अपने पाठों को याद नहीं कर पाने के कारण वह बहुत दुखी था। For seeking birds eggs are going sliding on the shore, यानी चिड़ियों के अंडों को ढूंढने अथवा शार नदी पर फिसलने के लिए चला जाता था। इसमें 5 नंबर क्वेश्चन है डिड फ्रेंच रोसाइड द पार्टिसिपल्स, क्या फ्रेंच ने पार्टिसिपल को दोहराया। हाउ, कैसे। तो इसका आंसर होगा यस, हाँ। फ्रेंच रोसाइड द पार्टिसिपल्स, यानी फ्रेंच ने पार्टिसिपल को दोहराया। ही रिसाइडेड द पार्टिसिपल्स रॉन्गली एज ही गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड द स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू हिज डेस्क एंड हिज हार्ट वाज बीटिंग। उसने पार्टिसिपल्स को गलत दोहराया क्योंकि उसने प्रारंभिक शब्दों को मिला दिया और अपनी डेस्क को पकड़े हुए वहाँ पर खड़ा रहा तथा उसका हृदय धड़क रहा था। इसमें 6 नंबर क्वेश्चन है होम डिड एच हैमेल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज, यानी एम हैमेल ने पढ़ाई को नज़रअंदाज करने के लिए किसको आरोपित किया। वाई, क्यों। तो इसका आंसर होगा फर्स्टली फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज एम हैमेल ब्लेम्ड द स्टूडेंट्स। एम हैमेल ने पढ़ाई को नज़रअंदाज करने के लिए सबसे पहले विद्यार्थियों को आरोपित किया बिकॉज, क्योंकि दे डिलेड द स्टडीज, देन ही ब्लेम्ड देयर पेरेंट्स हु प्रीफर्ड देम टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स एंड देन ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ टू फॉर गिविंग देम हॉलीडेज। क्योंकि उन्होंने पढ़ाई को टाला था,
फिर उसने उनके माता पिता को आरोपित किया जो उन्हें खेत अथवा मिल पर कार्य करवाना बेहतर समझते थे तथा उनको छुट्टियां देने के लिए फिर उसने स्वयं को भी आरोपित किया। इसमें 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड एच हैमेल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंट, यानी एच हैमेल ने भाषा और उसके महत्व के बारे में क्या कहा। तो इसका आंसर होगा एम हैमेल सेड दैट, यानी एम हैमेल ने कहा कि द फ्रेंच लैंग्वेज आर द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द डियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल। फ्रेंच भाषा विश्व की सर्वाधिक सुंदर भाषा है, सबसे स्वच्छ, सबसे तार्किक। He further said that they must guard it among them and never forget it. उसने आगे कहा कि उन्हें उनके बीच उसकी रक्षा करनी चाहिए और कभी भी उसे नहीं भूलना चाहिए। इसमें 8 नंबर क्वेश्चन है, What did French think about the pigeons? यानी फ्रेंच ने कबूतरों के बारे में क्या सोचा, Why? क्यों? तो इसका आंसर होगा French thought about the pigeons that if they would make them sing in German. फ्रेंच ने कबूतरों के बारे में सोचा कि क्या वे यानी जर्मन लोग उन्हें जर्मन भाषा में गवा पाएंगे। He thought so when he heard the pigeons cooed very low on the roof. उसने ऐसा सोचा जब उसने कबूतरों को छत पर बहुत धीमी आवाज में कू करते हुए सुना। इसमें 9 नंबर क्वेश्चन है, What did M. Hamel observe there at last? यानी आखिर में एम हैमेल ने वहाँ क्या गौर किया। तो इसका आंसर होगा एट लास्ट एम हैमेल ऑब्जर्व एवरीथिंग इन क्लासरूम, यानी आखिर में एम हैमेल ने कक्षा में प्रत्येक चीज़ का निरीक्षण किया यानी गौर किया। ही ऑब्जर्व डेस्क एंड बेंचेज, द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन, the hope wine and the other things as he wanted to fix those in his mind. उसने डेस्कों और बेंचों, बगीचों में अखरोट के पेड़ों, होप वाइन एक प्रकार का जो बेल होता है, तथा दूसरी चीज़ों का भी निरीक्षण किया जैसे कि वह उनको अपने दिमाग में जमा कर देना चाहता था, कि दिमाग में रखना चाहता था। इसमें 10 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, यानी क्या हुआ जब चर्च की घड़ी में 12 बजे। तो इसका आंसर होगा व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 देन देयर वाज द एंजेलस एंड द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियन सोल्जर्स, यानी जब चर्च की घड़ी के 12 बजाए तब वहाँ एंजल्स यानी प्रार्थना हुई और प्रशियाई सैनिकों की तुरहियां बजी। एम हैमेल स्टूड अप एंड टेकिंग अ पीस ऑफ चाक रोट वाइव ला फ्रेंच। एम हैमेल खड़े हुए और चाक का टुकड़ा लेते हुए लिखा वाइव ला फ्रांस, यानी फ्रांस अमर रहे। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने क्लास में एक्सरसाइज शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।